तो अयोध्या में प्रकट हुए साक्षात लवर कुश। कलयुग में ऐसा चमत्कार देखकर सबके होश उड़ गए हैं। राम प्रतिष्ठा में के पूर्व अयोध्या में कई बड़े चमत्कार हो चुके हैं, जिसमें गिद्धों का दिखना, भालू का दिखना और बंदरों के झुंड का दिखना शामिल है, और जमीन से मां सरयू का प्रकट होना भी शामिल है। लेकिन इस चमत्कार को अभी तक का सबसे बड़ा चमत्कार कहा जा रहा है। इसके पीछे की सच्चाई जानकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। आखिर क्या है पूरी सच्चाई? क्या सच में लव और कुश अपने राम नगरी अयोध्या 22 जनवरी 2024 को पधारने वाले हैं, या फिर वह पहले ही पधार चुके हैं? आइए आपको बताते हैं। क्या लव और कुश आज भी जीवित है? ऐसे कई रहस्य से आज पर्दाफाश करेंगे। इसी के साथ बताया जा रहा है कि भारत के सबसे बड़े 4 शंकराचार्य ने मंदिर उद्घाटन में शामिल होने के लिए राजी नहीं और किया है। शंकराचार्य बता रहे हैं कि अभी मंदिर पूरी तरीके से बना नहीं है और बिना तैयार हुए मंदिर में पूजा करना और प्राण प्रतिष्ठा करना सही नहीं होगा। और कैसे राम मंदिर में पहुंच गए सबसे बड़ा रंगाड़ा, और साथ ही साथ 108 फीट की अगरबत्ती के बारे में भी आपको बताएंगे, जिसका वजन 3500 किलोग्राम है। उसी के साथ भक्तों ने 21 क्विंटल की घंटी भी गिफ्ट की है, जिसके बारे में भी आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। राजस्थान से 650 किलो घी आया है राम मंदिर के लिए। वही नेपाल के जनकपुरी से अयोध्या के लिए 500 टोकरी से भी ज्यादा भरकर उपहार आए हैं। किसी भक्त ने सोने के तीर और कमान भेजे हैं, तो किसी ने चांदी और सोने की किसी ने वस्त्र भेजे हैं। आज की सीढ़ियों में शुरुआत करने से पहले अगर आप सच्चे हिंदू हैं तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। 22 जनवरी 2024 को रामलला को गर्भगृह में स्थापित किया जाएगा। हर राम भक्त को इस दिन का लंबे समय से इंतजार है। अयोध्या में 22 जनवरी से लेकर 25 मार्च तक कई खास कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। इस बीच मंदिर के गर्भगृह के निर्माण का काम 24 घंटे चल रहा है। 22 जनवरी को राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। कैसे भी मंदिर में ऐसी जाने वाली भगवान की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा के बिना भगवान की पूजन अधूरा माना जाता है। हमारे यहाँ आगे वीडियो में बताते हैं कि प्राण प्रतिष्ठा क्या होती है और जानेंगे कि लव कुश कैसे राम मंदिर में प्रकट हुए हैं। सनातन धर्म में किसी भी मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा बहुत महत्वपूर्ण होती है। प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति की स्थापना के समय किया जाता है। किसी भी मूर्ति की स्थापना के समय उस प्रतिमा के रूप को जीवित करने की विधि प्राण प्रतिष्ठा कहा जाता है। प्राण शब्द का अर्थ है जीवन, और तो प्राण प्रतिष्ठा का अर्थ है जीवन शक्ति। जीवन शक्ति की स्थापना करना या देवता को जीवन में लाना। बिना प्राण प्रतिष्ठा के कोई मूर्ति भी योग्य नहीं मानी जाती। यह मान्यता है कि प्राण प्रतिष्ठा के जरिए मूर्ति में जीवन शक्ति का संचार होता है और वह मूर्ति देवता के रूप में बदल जाती है। अर्थात अब साक्षात प्रभु श्री राम अयोध्या राम मंदिर में निवास करने वाले हैं। जब स्वयं प्रभु एक बार पुनः अयोध्या आ रहे हैं तो उनके प्रिय बेटे पुत्र लव कुश ऐसे पीछे रह सकते हैं, क्योंकि जब प्रभु श्री राम जी ने जल समाधि के लिए गए थे तब उन्होंने लव कुश को अयोध्या राज्य का राजपाट सौंप दिया था। और वही बताया जा रहा है कि रावण का वध करना और विभीषण ने कराया था राम जी ने, और वध करने के बाद लंका पर विजय पाई थी। और उसका पुष्पक विमान के जरिए जब वह फिर अयोध्या लौटे थे तब प्रभु श्री राम के साथ विभीषण जी भी अयोध्या आए थे और कई दिनों तक अयोध्या में ही रुके थे। इसके बाद उन्होंने लंका का राज सिंहासन संभालने के लिए लंका के राजा बन गए। प्रभु श्री राम की भक्ति से उन्होंने बहुत भाग्यशाली साबित हुए, क्योंकि जो राम के शरण में आता है उसका उद्धार होना निश्चित ही है। लेकिन क्या विभीषण आज भी जिंदा है? इसका जवाब आपको आगे वीडियो में देखकर पता चल जाएगा। हिंदू धर्म की पौराणिक कथाओं के अनुसार माना जाता है कि 8 महान विभूतियां आज भी जिंदा है और अमर है।
जिनमें से रामायण काल से और कुछ महाभारत काल से है। कुछ विभूतियाँ उससे भी है जो पहले के काल से है, जीवित है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार विभीषण अमर था और उसका महाभारत का अश्वत्थामा भी अमर था। साथ ही साथ बजरंग बली यानी कि हनुमान जी भी अजर अमर है। ये सब लोग चिरंजीवी है। चिरंजीवी का अर्थ होता है जो सृष्टि के अंत तक जीवित रहेगा, जिसकी उम्र ना बढ़ती है ना घटती है। और ये चिरंजीवी कहा जाता है जिसकी उम्र अनंत होती है और वो अनंत काल तक जीवित रह सकता है। यही उसका वरदान माना जाता है। पर यह वरदान आखिर उनको किसने दिया था, यह बड़ा जानने का विषय है। भगवान श्री राम के अन्य भक्त विभीषण बाल्यकाल से ही धर्म परियारन रहे हैं। वह अपने बड़े भाई रावण के धर्म विरुद्ध कार्य करने का विरोध भी करते थे। उन्होंने लंका युद्ध में भी धर्म का पालन करते हुए भगवान राम का साथ दिया। इसलिए प्रभु श्री राम ने उन्हें सृष्टि के अंत तक अजर अमर रहने का वरदान दे दिया। जब कलयुग का अंत होगा उस समय भगवान विष्णु एक बार फिर से अवतार लेंगे जिसका नाम कल्कि होगा। तब यह आठों चिरंजीवी भगवान कल्कि के साथ देंगे और फिर सतयुग की स्थापना करेंगे। इसका मतलब यही निकलता है कि विभीषण आज भी जीवित है, लेकिन आखिर प्राण प्रतिष्ठा से पहले उन्हें राम मंदिर और उन्हें कब और कैसे देखा गया है। आगे की वीडियो में जो घटना हम आपको बताने वाले हैं उसे सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। यह घटना 11 जनवरी रात्रि 12 बजे की है। रोजाना की तरह सब मजदूर राम मंदिर के गर्भगृह का कार्य करके तंबू में विश्राम कर रहे थे। तब मजदूरों के मंदिर के अंदर से एक आवाज आई। प्रभु श्री राम के नाम का जाप भी सुनाई दिया और अभी किसी भी अन्य व्यक्ति को रात्रि के समय राम मंदिर में घुसने की अनुमति नहीं है। तब उन्हें ऐसा लगा कि शायद किसी आसपास के मंदिर द्वारा उन्हें ध्वनि सुनाई दे रही है। सभी मजदूरों ने रात्रि में वापस सो गए, लेकिन सुभाष नाम का एक मजदूर लगातार यह बात खटक रही थी। उसे वह आवाज राम मंदिर से ही आती है ऐसा प्रतीत हो रही थी। तो उसके मन में जानने की उत्सुकता हुई, आखिर इतनी रात्रि को राम मंदिर के अंदर राम नाम का जाप कौन कर रहा है। उसने अपने साथियों को उठाना चाहा, लेकिन सभी गहरी नींद में सो रहे थे। तब सुभाष अकेले ही राम मंदिर के परिसर में पहुंचा और वे काफी महीनों से राम मंदिर के निर्माण कार्य का हिस्सा था। उसे राम मंदिर का एक एक दरवाजा एक एक कोना अच्छी तरीके से पता था। जब उसने राम मंदिर के गर्भगृह में जाकर देखा तो वहाँ पर एक बहुत ही दिव्य पुरुष जिसके अंदर से काफी तेज प्रकट हो रहा था, उसके हाथों में माला थी और राम नाम जप रहा था। ऐसा लग रहा था कि मानो वो काफी दिव्य पुरुष हो और किसी पौराणिक समय से आया हो। उनके बैठने का तरीका, उनका अंदाज राजाओं की तरह मालूम पड़ रहा था। सुभाष यह नज़ारे को देखकर दंग रह गया। इसके बाद सुरेश ने अपने साथी मजदूरों को बुलाया और उन्हें सारी सच्चाई बताई। जब मिलकर राम मंदिर के गर्भगृह में वो सब पहुंचे तो सभी के होश उड़ गए। वह व्यक्ति वहां से गायब हो चुका था। क्योंकि रात्रि का समय चल रहा था तो सभी लोग सुभाष की बातों को भ्रम समझ रहे थे और कभी कोई भी उसकी बात पर विश्वास करने को तैयार नहीं था। लेकिन सुभाष जानता था कि उसने जो देखा है वह बहुत बड़ा चमत्कार है। और लेकिन उसके मन में एक सवाल था कि रात्रि को 12 बजे राम मंदिर में राम नाम का जाप कौन कर रहा है। वह दिव्य पुरुष आखिर कौन थे, कौन? और क्योंकि आज के समय में किसी भी पुरुष के अंदर इतना तेज नहीं हो सकता, उनका संबंध पौराणिक काल से ही हो सकता है। और अगर रामायण काल की बात करें तो ऐसी शख्सियत है जिनके होने का दावा आज भी कलयुग में कहा जाता है। पहले हनुमान जी और दूसरे हैं विभीषण। तो पूरी संभावना यही है कि सुभाष ने रात्रि के समय जिस महापुरुष को देखा वह राजा विभीषण हो सकते हैं,
क्योंकि वह आज भी धरती पर जीवित है और 8वें चिरंजीवी माना जाता है उन्हें। और ये हो सकता है कि वो श्री राम भगवान का स्वागत करने के लिए अयोध्या आ पहुंचे हो। राम मंदिर के उद्घाटन की तैयारी अब अंतिम चरण में है। इस बीच एक और जहां श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र में लगातार तैयारी चल रही है, जिसकी जानकारी हम आपसे साझा कर रहे हैं। मंदिर के इस महायज्ञ में देश का हर राम भक्त अपनी आहुति अर्पित कर रहा है। आने वाले समय 22 तारीख के मौके पर कई संत महात्मा जिनके भक्तों ने राम मंदिर के लिए संघर्ष किया है, वह सब अयोध्या पहुंचेंगे। न केवल 22 जनवरी को बल्कि 12 जनवरी से ही मेहमानों का अयोध्या जाने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। राम नगरी को 11,000 से ज़्यादा VIP मेहमानों का स्वागत की तैयारी की जा रही है। और इस समय जब यह अयोध्या में रामलला के टेंट में विराजमान है, आज पक्का घर सिर्फ रामलला का हो नहीं बल्कि पक्का घर सिर्फ पूरे देश का होगा और 4 करोड़ लोगों को इससे रोजगार मिलेगा। रामायण के समय से अयोध्या का बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान रहा है। अयोध्या को स्वर्ग भी कहा जाता है। देवता इसको सौरेंद्र नगरी कहते हैं क्योंकि यह नगर चारों तरफ से एक ही प्रकार की सुविधा से युक्त था। लेकिन जब मुगल आक्रामकता ने भारत पर आक्रमण किया तो पूरे अयोध्या नगर को उजाड़ कर रख दिया और पूरे राम मंदिर को ध्वस्त कर दिया। उसके बाद सालों तक भूमि वीरान हो गई थी। हिंदू सनातनी इस क्षेत्र में आने की अनुमति नहीं थी, लेकिन पुनः प्रभु श्री राम की कृपा हुई। श्री राम का भव्य मंदिर बनने के बाद यहाँ आने वाले लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा वृद्धि होगी। इससे ध्यान में रखते हुए सरकार ने अयोध्या में हजारों करोड़ रुपए का विकास किया है। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने अयोध्या में अलग अलग विकास कार्यों का उद्घाटन किया है और महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट अयोध्या धाम का भी जोरों शोरों से उद्घाटन किया गया है और यह एयरपोर्ट रिकॉर्ड टाइम 20 महीने के अंदर ही तैयार हो गया है। आज तक इतने तेजी से कोई एयरपोर्ट तैयार नहीं हुआ है। एयरपोर्ट के अंदर घुसते ही आपको महादेव की छवि दिखेगी, साथ ही साथ श्री राम जी और उनका पूरा परिवार दिखेगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने एयरपोर्ट को 821 एकड़ में बनाया है और 14 साल के वनवास पूरा करके रावण का वध करके भगवान श्री राम पुनः अयोध्या पहुंचे थे, तो इससे दीप प्रज्वलित किया जाएगा। राम मंदिर ऐसी आसानी से नहीं बना है, इसके लिए कई लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी है। 1528 ईस्वी पूर्व में श्री राम मंदिर को बाबर के आदेश से उसके सेनापति मीर बाकी ने ध्वस्त कर दिया था और उसकी जगह बाबरी मस्जिद बनाई थी। हिंदू समाज ने एक दिन चुप नहीं बैठा, वह लगातार इस स्थान पर पाने के लिए संघर्ष करता रहा। 23 दिसंबर 1939 को हिंदुओं ने रामलला की मूर्ति स्थापित कर पूजन अखंड कीर्तन शुरू करवाया। विश्व हिंदू परिषद द्वारा इस विषय पर अपने हाथ में लेने का पूर्व तक 76 बार श्री राम जन्मभूमि मुक्त कराने का प्रयास हिंदुओं ने किया, जिसमें देश के हर भाग से हजारों नर नारियों का बलिदान हुआ है। पूर्व सफलता उन्होंने कभी नहीं पाई। 2 नवंबर 1990 को तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने सरकार के कार सेवकों पर गोली चलवा दी। पुलिस को आदेश दिया कि कार सेवकों पर गोलियां चलवा दी जाए और उन्हें खत्म कर दिया जाए। उस समय अयोध्या के वासुदेव गुप्त, राजेंद्र सरकार, उमेश रमेश पांडे, कोलकाता के दोनों कोठारी बंधुओं सहित अनेक कार सेवकों को शहीद होना पड़ा था। नीचे कमेंट बॉक्स में इनके लिए श्रद्धांजलि जरूर दे। लेकिन दोस्तों, कहते हैं ना, जो सच का होता है उसे कोई दबा नहीं सकता, तो सच कभी ना कभी सामने जरूर आता है। सच सामने आया 9 नवंबर 2019 के दिन और इससे सुनहरे अक्षरों से इतिहास के पन्नों में दर्ज किया जाएगा। इस दिन सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों ने फैसला सुनाया कि अयोध्या का राम मंदिर वही जगह पर बनना चाहिए और बाबरी मस्जिद का उस जगह पर कोई काम नहीं। 22 जनवरी 2024 को
फाइनली यह मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा और 11,000 हस्तियों का आमंत्रण दिया गया है। कई देश विदेश के बड़े राजनेताओं को भी आमंत्रण दिया गया है। दूसरे देशों के भी कई लोग यहाँ आने वाले हैं और बॉलीवुड के कई सेलिब्रिटी और राजनीतिक दल के लोग भी मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में मौजूद होंगे। भगवान उन कार सेवकों की आत्माओं को शांति दे। आपको क्या लगता है इसके बारे में कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप श्री राम के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम भी जरूर लिखें। धन्यवाद।